जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया। मैं आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया हूँ। आज 8 माह के बाद किसी अदालत में मुसलसल 4 घंटे बैठा हूँ। और आज 175 दिन बाद एक साबिक वज़ीर आज़म से मिला हूँ। जेल थी अडयाला, अदालत थी साइफर की, तोशाखाना की, अलकादर ट्रस्ट केस की। जज बदलते रहे, अदालत वही रही और साबिक वज़ीर आज़म था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट, जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउज़र और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान जब 10:15 बजे, आज सुबह 10:15 बजे, 10:30 बजे के करीब अदालत में दाखिल हुए तो मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मैं उनसे मिलने जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल इसी तरह वो पुलिस, इस बार भी पुलिस उनके साथ थी, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साथ था, 3-4 पुलिस एहलकार साथ थे और वो उसी तरह कॉन्फिडेंस में चलते हुए, हशाश बशाश बातें करते हुए दाखिल हुए। वो उसी तरह देखकर मुस्कुराए, उसी तरह हाल अहवाल पूछा और उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस में बात शुरू की। पहले से ज़्यादा फिट हो गए और पहले से ज़्यादा जवान लग रहे थे, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश थे। हालांकि कहा जाता है कि वो जेल, ज़ाहिर है जेल है, जेल कोई घर नहीं होता, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, पिकनिक स्पॉट नहीं होता। कहा जा रहा है कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। लेकिन आज जब मैं मिला तो हशाश बशाश थे, फिट थे। वज़न कम हो गया था, रंग ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। मैंने पूछा भी तो वो बाद में जो साथ एक पुलिस एहलकार था वो बता रहा है कि जिस हिसाब से वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल रखा हुआ है उसको इस मोड पे लगाते हैं, 7 के मोड पे, कि जैसे पहाड़ चढ़ने वाला होता है। 20 मिनट में वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पुशअप और उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेज। तो फिट तो होना ही है। मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया। अब वो एक तरफ खड़े हुए थे केबन के, दरमियान में छोटा सा केबन खाली था और आगे मैं साथ खड़ा हुआ था। हमारे दरमियान कोई 10 एक फुट का फासला था, 8 से 10 फुट बस। लेकिन ये है कि जब हम सलाम लिया तो करीब वो थोड़े से और आगे झुक के आए और मैं आगे झुक के, तो हमने सलाम लिया। उसके बाद वो उस तरफ खड़े हो गए, मैं इस तरफ। तो पहला सवाल मैंने किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुँचे, कभी ये सोचा था? तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। अच्छा, मैंने कहा जिस पार्टी पर 27 साल मेहनत की, इसका ये हाल जो अब हाल हो चुका है, गलती कहाँ हुई? कहने लगे, मैं मौजूद हूँ और खड़ा हुआ हूँ। मेरी पार्टी पहले से ज़्यादा मकबूल है। 90% मुल्क जो है वो मेरी पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ, मौका परस्त इब्नुल वक्त साथ छोड़ गए हैं और कुछ मौका परस्त और कुछ इब्नुल वक्त पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो गलती की क्या बात है? मैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ और मेरी पार्टी भी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि ये मेरा फेवरेट सवाल था जो मैं अक्सर उनसे पूछना चाहता था। 175 दिनों के बाद मैं उनसे मिल रहा था, बल्कि 180 दिनों के बाद। जब वो कैद हुए तो उससे भी एक हफ़्ता पहले ज़मान पार्क में मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि आपका कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना और फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, इसी तरह सारे खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, जो इक़्तिदार की वजह आप मकबूल थे, आपकी पार्टी मकबूल थी, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा भी था कि जो फ़ौज ना करती तो शायद आप इक़्तिदार में ना आते। और जब 3.5 साल बहुत सारे मौके पे आपने खुद माना कि फ़ौज ने मेरी मदद की और एतमाद का वोट भी फ़ौज की वजह से आपको मिला जब आपका हफीज़ शेख आ रहा। तो क्या आप नहीं समझते कि फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना ये ठीक नहीं था? तो कहने लगे, कौमी असम्बली से निकला इसलिए निकला कि मुझे हटाकर डाकुओं की हुकूमत आ गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए मैं आवाम के पास दोबारा जाना चाहता था कि मैं फ़्रेश मैंडेट लेके आना चाहता था। ठीक है, अगर अब मैं हार जाता तो आवाम उनको सिलेक्ट कर लेते तो ठीक था।
और मुझे लगता था कि ये मैंडेट मेरा था, वो धोखे से आए थे। और दोनों सूबाई असम्बलियाँ मैं ना तोड़ता तो मुझे इतलात मिल रही थी कोई और मेरी असम्बलियाँ ख़त्म कर देता, मेरी हुकूमतें ख़त्म कर देता, जिस तरह बाद में जीबी हुकूमत ख़त्म हुई और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ख़त्म हुई। और साबका फ़ौजी की आदत या साबका इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए वो मेरा रद्द अमल फितरी था। तो मैंने कहा कि आप एक तरफ कहते हैं मैं डाकुओं के साथ बैठना नहीं चाहता, और फिर डाकुओं से आप मुज़ाकरात भी करते रहे जब आपकी हुकूमत चली गई, और अब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि मैं सियासी आदमी और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और फ़ौज ने अगर इक़्तिदार से निकाला था तो फ़ौज इक़्तिदार में लाई भी तो थी। तो बोले मैं सर्टिफाइड डाकुओं और चोरों से न कल बात करना चाहता था, ना आज करना चाहता हूँ। और साबका इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पाँव बांध कर मुझे आग में झोंका या एक मैच में या मैदान में मुझे ला खड़ा किया, जिसका दुख है। अच्छा, इसी तरह फिर सवाल जवाब होते रहे। तो मैं उन सवालों के जवाबों में जो बाकी तो बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन जो नई बातें मुझे लगीं कि वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान का कहना था कि मैं सियासत नहीं कर रहा, इस वक्त मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, हाथ पाँव माफ़ी नहीं मांगूंगा, झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे ना बाहर जाऊँगा, ना कोई समझौता करूँगा, डील करूँगा। 9 मई की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और CCTV फुटेज जो है उसकी मदद से सारों को तलाश करें और सज़ाएँ दें। और जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटने वाले मफरूरों और मुजरमों को हुकूमत पहले भी दी गई, और फिर अरबों रुपए लूटने वाले मफरूर और मुजरमों को दोबारा हुकूमत मिल गई है। और ये मुल्क के साथ मजाक है कि एक इश्तिहारी और मुजरम इस वक्त वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा है, और पुलिस, हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन उसके साथ मिले हुए हैं। नवाज शरीफ की बात कर रहे थे। इमरान खान कहने लगे कि आज़म खान को 24 दिन तक अगवा करके रखा गया, और खावर मानिका को इतना मजबूर किया गया कि वो इतना घटिया इल्ज़ाम अपनी साबका बीवी पर लगाने पर राज़ी हो गया। मीडिया कंट्रोल में है, मुकम्मल कंट्रोल में है, और 25 मई 2023 से हमारी जमात को क्रश किया जा रहा है। हम 8 फरवरी को जीतेंगे, सरप्राइज़ डे होगा 8 फरवरी। मैंने कहा कि आप बल्ला ले लिया गया है, आप कॉर्नर मीटिंग तक कर नहीं सकते, और इसके अलावा पार्टी आपकी मुश्किल में है, आप कैसे जीतेंगे? उनका ख्याल था कि नहीं, हम जीतेंगे, लोग हमारे साथ हैं, लोग वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। फिर मैं साथ उनके शाह महमूद कुरैशी भी खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जिनको से तवक्को नहीं थी, वो साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी जो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद बनते थे वो भाग गए। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी भी हंसे और इमरान खान ने भी कहका मारा, और इमरान खान बोले कि अल्लाह अनुल हक है, अल्लाह ने बहुत सारे चेहरे मुझे दिखा दिए, असल चेहरे जो लोगों के थे वो दिखा दिए। मैंने कहा 200 केस आप पर हैं, पार्टी 4 टुकड़ों में है, बल्ला ले लिया गया है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, अब क्या है? तो बोले कि अल्लाह का फरमान है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ। और मैंने कहा आप नहीं समझते कि आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी? कहते हैं हाँ हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसा है जो झूठ बोला जा रहा है, सच सामने आएगा तो बहुत कुछ जो झूठ है वो उसका पर्दाफाश होगा और ट्रुथ विल प्रिवेल। तो और फिर कहने लगे मुल्क तमाशा बन गया है, जो दुख है, और मुल्क पीछे जा रहा है, और मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, और मुल्क बुरानों में घिरा हुआ है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ एंड कंपनी एंड जरदारी एंड कंपनी फेल हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी से भी बात हुई, उसी अलीमा ख़ान से भी हुई, शाह महमूद कुरैशी से भी हुई। अलीमा ख़ान भी बड़ी होपफुल थी, और वो भाई की बहुत सारी यार बहन है, बहन के उनके कंसर्न है। और शाह महमूद कुरैशी अदालत में बैठ के इमरान खान को ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रहे थे ये कैसे वकील है जी, और ये कैसे लोग हैं जिनको पार्टी की कोई फ़िक्र नहीं, हमारी कोई फ़िक्र नहीं, केसों की कोई फ़िक्र नहीं, ये सिर्फ टिकटें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र जब ख़त्म हुआ केस तो वो चले गए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साइफ़र में इकट्ठे हैं। बाकी उसके बाद इमरान खान का अलकादर था, तोशा खाना था। पहले जज अबुल असनाद जुल्करनैन आ जाए, और लेकिन वो वकला नहीं पहुँचे थे, उन्होंने कल तक केस मुलतवी कर दिया। तोशा खाना की बताता चलूँ कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पाई, क्योंकि बुशरा बीबी नहीं आई थी।
अलकादर ट्रस्ट केस की हेयरिंग थोड़ी बहुत हुई, लेकिन उसमें भी इमरान खान ने, बल्कि दोषा खाने में इमरान खान ने अमजद परवेज़ जो मुखालिफ वकील, उनको कहा कि आपने क्या छक्का मारा है, गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई, चंद करोड़ क्या मुझ पे 325 करोड़ का मुकदमा बनाने के चक्कर में। तो इमरान खान बैठे रहे और जज बदलते रहे। पहले जज अबुल हसन जुल्करनैन था, फिर जज बशीर आ गया एहतसाब अदालत वाला। इससे पहले, इन दोनों से पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आए हुए थे, जो 9 मई के मुकदमों की उसी अदालत में उसी जगह पे हेयरिंग कर रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बहुत मुझे आफर्स हुई, साबित कदम हूँ और साबित कदम रहूँगा। जो कुछ हो रहा है कभी ना ऐसा देखा था ना सुना है। 3 बॉर्डर्स हमारे मुल्क के बैरूनी हालत ये है कि 3 बॉर्डर, 4 बॉर्डर्स में से 3 जो हैं, चौथा समंदर है, 3 हमारे टेंशन में, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत। अंदरूनी तौर पर मुल्क आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बुहरान में घिरा हुआ है और कोई मुल्क के बारे में सोच नहीं रहा। इमरान खान साहब के बारे में जब हम उधर, उनके जो 7 पुलिस वाले थे, वो उनसे मैंने पूछा तो इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि यूनिवर्सिटी के बाद मुझे पहली दफ़ा, अल्लाह का शुक्र है, मोबाइल से जान छूटी है पिछले 6 महीने से, और मैं पढ़ रहा हूँ और 3 मरतबा कुरान तर्जमे और तफसीर के साथ, समझ के साथ पढ़ चुका हूँ, और चौथी मरतबा पढ़ रहा हूँ, और किताबें बहुत पढ़ता हूँ। बल्कि वो पुलिस साथ वाले बता रहे थे, जो इर्द गिर्द वाले, कि एक दिन में एक किताब पढ़ लेते हैं। और इमरान खान को पता चला है कि जिस वो रहते हैं एरिया में, वो 8 सेलों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक है, 8 सेल, और सेल एक छोटे कमरे के बराबर होता है। तो 8 सेलों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक है। उनमें एक सेल में उनके वाशरूम है और दरमियान से दीवार गिरा दी गई है। दूसरे सेल में उनका बेडरूम है। तीसरे सेल में उनके जो कपड़े वगैरह और वो सारे, और एक सेल में टेम्परेरी वो है किचन। बहुत सारी खुराक वो बाहर से ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं जो उनका 3 मुशक्ति उनको मिले हुए हैं, जो उनका खाना पकाते भी हैं, खाना दोबारा गर्म करना हो वगैरह वगैरह। बाकी जो 4 या 5 सेल हैं वो खाली हैं सिक्योरिटी की वजह से। और इन 8 सेलों के सामने बरामदा है, 25 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा। उस बरामदे में उनका साइकिल पड़ा है जिस पे वो साइकिलिंग करते हैं, उसी में एक्सरसाइज करते हैं, उसी में वॉक करते हैं, उसी में और बाकी एक्सरसाइज का सामान भी पड़ा हुआ है। एक अंग्रेज़ी अखबार उनको आता है, डिश एंटीना लगा हुआ है, टीवी है, लेकिन 10-11 चैनल आते हैं, जिसमें से 10 इंटरटेनमेंट चैनल हैं और एक न्यूज़ का चैनल है और वो पीटीवी है। और सुबह मैंने वो 7 वाले वो जो इर्द गिर्द थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह दही और खजूरें और बाद में चाय का कप, दोपहर को रोटी खाते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं, और वो दाल, जेल की दाल बड़ी पसंद है, मुर्गी, मटन या सब्ज़ी। शाम को दलिया और दही, ये इमरान खान खाते हैं, और 12 बजे 1 बजे सोते हैं, पढ़ते रहते हैं किताबें। और सुबह नाश्ते से पहले नमाज के बाद एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर अदालत आ जाते हैं। साथ ही अदालत क्या है जी, यानी मैं जब यहाँ से इस्लामाबाद से पिंडी गया, ये भी बड़ा एक अजीब सा है, अल्लाह जेल में किसी को ना ले जाए, जेल कोई आम सी चीज़, यानी मैं विजिटर था जेल में, लेकिन जिस हिसाब से मैं गया और जिस स्टेप पर गया और जो अंदर लोगों का हाल देखा, जो जेल के अंदर की, अल्लाह किसी को ना ले जाए। कि इस्लामाबाद से आप रावलपिंडी जाएं, रावलपिंडी से फिर आगे अडियाला जेल है, अडियाला जेल में पहला गेट, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, फिर पैदल चलना, फिर 3 जगह तलाशियाँ, फिर अंदर हाथ पे मोर लगाते हैं ताकि ये विजिटर की। फिर उसके बाद आप अंदर जाएं तो लेफ़्ट साइड पे चलते जाएं, पहला एक साइड पे वो जो आम कैदी उनके मिलने की जगह, दूसरा एक कोर्ट रूम है। फिर आगे जाएं, थोड़ा सा घूम के आएँ तो पहले इमाम बारगाह है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर है जो कैदियों को ये मुख्तलिफ हुनर सिखाता है, प्लम्बर का, कालीन का, बाकी सारे जो हुनर होते हैं मुख्तलिफ, बिजली, इस तरह के। तो उस ट्रेनिंग सेंटर के साथ है कम्युनिटी हॉल, एक पूरा कम्युनिटी एरिया है, लॉन है, और लॉन में के साथ 2 कमरे हैं, 3 कमरे, एक वाशरूम्स वाला एरिया है, फिर एक कमरा है जिसमें आप जज आते हैं वो बैठते हैं। लॉन में वो सारे जो विटनेस आते हैं मुख्तलिफ, वो सिर्फ इमरान खान का एरिया, इमरान खान की अदालत है, तो वहाँ जो गवाह आते हैं, अलकादर ट्रस्ट के गवाह आ गए, वकील आ गए, वो लॉन में धूप में खड़े रहते हैं और जब तक अदालत नहीं लगती। और साथ एक कमरा है जिसमें आके
डिप्टी सुप्रीडेंट, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल जो है, या पुलिस एहलकार बैठते हैं। तो आप जाएं, अगर अदालत में जाएं तो अदालत एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है, जिसमें पहले कैदियों को ला के तो तकरीरें भी होती थी, फंक्शन भी होते थे, ऊंची छत वाला, और चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं, इस दीवार पर भी और इस दीवार पर भी। 8 पंखे एक तरफ, 8 पंखे एक तरफ और पंखे ऊपर, और ऊपर ऊंची छत वाला ये कम्युनिटी हॉल है, जिसमें पहले चबूतरा बना है जिस पे जज साहब की अदालत है, उसके बाद वकला खड़े होने की उसी चबूतरे पे थोड़ा सा हट के, फिर पीछे नीचे कुर्सियाँ और 7 कटहरा बना हुआ है। 7 कुर्सियों में वकील हैं, इमरान खान साहब बैठते हैं। 7 इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली केबिन है, जहाँ उनकी फैमिली के लोग बैठते हैं। 7 इधर कुछ लोग आके वैसे हेयरिंग देखते हैं, और उसी के साथ मीडिया वाला भी होता है, और 1-2 केबिन खाली हैं। तो ये एक लंबा हाल है जिसमें लोगों को, कैदियों को पहले मूवीज़ दिखाई जाती थी, जहाँ तकरीबात होती थी, फंक्शंस होते थे, अब उसको अदालत बना दिया गया है। कम्युनिटी हॉल है जेल का। और इमरान खान का जो लॉन है, उनमें इमरान खान की एक ख्वाहिश थी कि उनको धूप में बैठने की इजाज़त दी जाए, और इतनी सर्दी थी उस कम्युनिटी हॉल में कि लग पता गया था। हालांकि अलीमा खान कह रही थी कि आज कम सर्दी है, मगर उस कम्युनिटी हॉल इतना ठंडा था, तो फिर हम लॉन में बार बार आते थे और बाहर अंदर आते थे। तो इमरान खान का साथ ही है, कम्युनिटी हॉल से निकलें तो साथ उनका वो एक दरवाज़ा खोलें, फिर दूसरा दरवाज़ा, फिर तीसरा दरवाज़ा, फिर उनका आगे एरिया जहाँ वो रहते हैं वो शुरू हो जाता है। तो इस कम्युनिटी हॉल को अदालत बनाया गया, जिसमें पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लगती है, फिर साइफ़र की, फिर अलकादर की, तोशा खाना की, जो भी इमरान खान के केसेस हैं वो वहीं होते हैं। तो इमरान खान हस्ब साबिक हौसले से मिले, फिट मिले, हशाश बशाश मिले, और उनकी खुराक, उनके सारा कुछ जो उनकी रूटीन है, वो जो एक पहले तासुर था कि वो जैसे जेल ही होती है, लेकिन जो एक तासुर था कि वो ठीक तरह से नहीं रह पा रहे, वो मुकम्मल फिट हैं। और मैंने आखिरी सवाल जब वो मुड़ रहे थे तो पूछा कि आप जेल में, जेल होती है, क्या चीज़ बाहर की मिस करते हैं? तो चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर कहने लगे, यकीन करें कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे ज़्यादा सीरत-उन-नबी, कुरान पाक, मज़हब, किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है। और कभी कभार 2-4 महीनों बाद बेटों से भी बात हो जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हूँ वो अहम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।